अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स के अंदर मुख्तसर सवालात का पहला हिस्सा करने जा रहे हैं। इसमें शुरू के 5 मुख्तसर सवालात करने की कोशिश करेंगे। इन तमाम सवालात को समझने के लिए हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। बाब नंबर 12 के मुख्तसर सवालात को करने जा रहे हैं। ये लेक्चर पहला है, इसमें कुछ मुख्तसर सवालात का हल निकाला जाएगा या जवाब दिया जाएगा। तो सबसे पहले मुख्तसर सवाल की तरफ चलते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फ़र्क बयान करें। पहली बात तो है कि जब आप फ़र्क बयान करते हैं तो आप उन दोनों को एक दूसरे के मुखालिफ लिखते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप सैचुरेटेड लिखेंगे और दूसरी तरफ आप अनसैचुरेटेड लिखेंगे, यानी कि आपने इनको एक दूसरे के मुखालिफ लिख के इनमें फ़र्क बयान करना है। देखें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन के जो चारों के चारों बॉन्ड होते हैं वो सिंगल होते हैं। कार्बन के तमाम बॉन्ड सिंगल हो या कार्बन की तमाम वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड के जरिए मुतमईन हो, या कार्बन की तमाम वैलेंसीज किस तरह मुतमईन हो? सिंगल बॉन्ड के जरिए, सिंगल बॉन्ड के जरिए। मिसाल के तौर पे अल्केन्स, ठीक है, अल्केन्स लिखते हुए आपने जबर जरूर डालनी है, क्योंकि अल्कीन्स और अल्केन में जबर जेर का ही फर्क है। आप अल्केन में लिख सकते हैं, में उसमें मीथेन लिख सकते हैं। अब मीथेन के अंदर जो कार्बन होता है उसने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए होते हैं हाइड्रोजन से, या इथेन भी लिख सकते हैं। बस आपने उसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देना है कि ये सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जो अनसैचुरेटेड होते हैं इसमें कार्बन जो होता है उसके तमाम बॉन्ड सिंगल नहीं होते। कार्बन के तमाम बॉन्ड सिंगल नहीं होते, तो फिर क्या होते हैं? यकीनन डबल या ट्रिपल होंगे। उसमें होता क्या है, दो कार्बन आपस में, ऐसे हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन आपस में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना के बैठे होते हैं। बनाते हैं। इसकी मिसाल क्या है? इसकी अल्काइन है मिसाल। अल्काइन मिसाल के तौर पे एसिटाइलिन, उसमें कार्बन ने कार्बन से 3 बॉन्ड बनाए होते हैं। तो आप ये एक सादा सा फर्क लिख दें इनमें कि ये वजूहात हैं। उसमें वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के जरिए मुतमईन की जाती हैं सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के जरिए या डबल बॉन्ड के जरिए मुतमईन की जाती हैं। वैसे इनमें फर्क करने का एक और तरीका है, ब्रोमीन के एक्वा सोल्यूशन के जरिए भी फर्क किया जा सकता है, लेकिन आखिरकार बात यहीं पे आके रुकेगी कि उनमें डबल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड में या ट्रिपल बॉन्ड होता है, और सैचुरेटेड में कार्बन के तमाम बॉन्ड सिंगल होते हैं। अब हम चलते हैं अगले मुख्तसर सवाल की तरफ। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक कंपाउंड है हमारे पास, उसमें 4 कार्बन एटम है, यानी कि ना वो 4 कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ एक हाइड्रोकार्बन है। उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड भी है, यानी कि 2 हमें शराइत दे दी गई हैं कि पहली बात तो शर्त ये है कि कार्बन जो है वो 4 आपस में जुड़े हुए हैं। ये ले मैंने 4 कार्बन एटम आपस में जोड़ दिए, और उनमें से कोई एक ट्रिपल बॉन्ड है। मैंने ये दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, अपनी आसानी के लिए बना सकता हूं दरमियान में, आप एक तरफ भी बना सकते हैं। बात वहीं आएगी, जो इसका जवाब है वो एक जैसा ही रहेगा। खैर, इसमें कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? हाइड्रोजन एटम को गिनने का तरीका तो एक ही है कि जनरल फार्मूला, चूंकि ये एक अल्काइन है लिहाजा जनरल फार्मूले के अंदर आप
मसलन जनरल फार्मूला क्या था अल्काइन का? अल्काइन का जनरल फार्मूला था हमारे पास जनरल फार्मूला CnH2n-2 था। आप क्या करते थे, इसमें C4 यानी कि n की जगह 4 लगा देना, 4 कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ ये कंपाउंड है, तो इसमें 4 लगाएंगे तो 4 दूनी 8 -2, तो ये बन जाएगा आपका C4H6। 6 कार्बन एटम, 6 हाइड्रोजन एटम होंगे। एक तो तरीका ये है, दूसरा ये है कि आप यहाँ पे बना लें। देखें कार्बन के बाकी वैलेंसी को 4 पूरी करनी है, ये पहले वाले कार्बन की 3 कम है, तो मैं यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा देता हूँ। ये था पहला कार्बन। दूसरे कार्बन की 4 पूरी हैं, देखें 3 नीले बॉन्ड 1 सुरख। तीसरे वाले के भी 4 पूरी हैं, 3 नीले बॉन्ड 1 सुरख। चौथे वाले के अंदर 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तब भी 6 हाइड्रोजन एटम आते हैं, अगर जनरल फार्मूले से लिखेंगे तब भी 6 आते हैं। तो स्ट्रक्चर फार्मूला यानी कि साख्त बना के देख लें या जनरल फार्मूला लगा के देख लें, दोनों सूरतों में हाइड्रोजन 6 आएंगे। आसान तरीका अगर मैं कहूं आपसे कि अगर ये किसी किस्म का कसीरुल इंतखाबी सवाल आ जाए तो आप जनरल फार्मूला लगाइएगा, स्ट्रक्चर ना बनाइएगा, क्योंकि ये मुख्तसर सवाल है, लिहाजा मैंने ये दोनों बताना जरूरी समझे। तो आप यहां लिख देंगे ऐसे कंपाउंड में छह हाइड्रोजन एटम होंगे। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। अच्छा, तीसरा सवाल, अल्केन्स को पैराफिन क्यों कहा जाता है? असल में ना अल्केन की रिएक्टिविटी कम होती है, जिसकी वजह से हम उसे पैराफिन कहते हैं। तो यहाँ पहले तो मैं इसका जवाब लिख दूं, फिर मैं उसको थोड़ा सा आपसे तफसीली जायजा लेता हूं आपके साथ कि इनको पैराफिन कहते हैं। तो पैराफिन का मतलब क्या है? अल्केन्स को पैराफिन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कम रिएक्टिव होते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि वो कम रिएक्टिव क्यों होते हैं, ये जो मैंने लिखा है कम रिएक्टिव क्यों होते हैं, तो आप फौरन कहेंगे सर उसकी वजह एक ही है, सिंगल बॉन्ड, इसको तोड़ना मुश्किल होता है, लिहाजा ये कम रिएक्टिव होते हैं। अब दूसरा हिस्सा, इनको पैराफिन क्यों कहा जाता है? असल में ना पैरा का जो लफ्ज है ना, पैरा और फिन, ये असल में 2 लफ्ज हैं, पैरा और अफिन। पैरा का मतलब होता है कम, अफिन का मतलब होता है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी, तो पैराफिन का क्या मतलब बना? कम रिएक्टिविटी। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि अल्केन्स को पैराफिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कम रिएक्टिव होते हैं। वो कम रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें सिंगल बॉन्ड होता है, वो सैचुरेटेड होते हैं। सिंगल बॉन्ड होता है या वो सैचुरेटेड होते हैं, या वो सैचुरेटेड होते हैं। देखें ना, एक चीज है उसके पास मुकम्मल एटम्स मौजूद हैं, एक कंपाउंड है उसमें मुकम्मल एटम मौजूद हैं, उसमें और एटम की खाली जगह नहीं है, लिहाजा वो रिएक्शन ही नहीं करना पसंद करेगा। तो आपने पहले ये लिख देना है कि अल्केन्स को पैराफिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कम रिएक्टिव होते हैं, वो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं और वो सैचुरेटेड होते हैं, और पैराफिन का मतलब लिख देना है। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 4 पे। अच्छा, अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन के बारे में आप क्या जानते हैं? सवाल नंबर 4 है। पहली बात तो यह है कि अल्कीन्स जो होते हैं हमारे पास, अल्कीन्स वो होते हैं अनसैचुरेटेड, यानी कि ये हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, आप इसे तब्दील कर लेते हैं सैचुरेटेड के अंदर, यानी कि अल्कीन्स को आप
सैचुरेटेड बना सकते हैं, मगर उसको सैचुरेटेड बनाने के लिए उसमें जो हाइड्रोजन की कमी है वो पूरी करनी होगी। अब वो हाइड्रोजन की कमी पूरी करने के लिए आप क्या करते हैं, अल्कीन को सैचुरेटेड बनाने के लिए इसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को दाखिल करते हैं। किसकी मौजूदगी में? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हम इसमें दाखिल करते हैं प्लाटिनम और निकल की मौजूदगी में। ये दोनों हैं क्या? कैटलिस्ट हैं। तो आप अल्कीन्स को सैचुरेटेड बना सकते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड या अल्केन्स में अल्कीन्स को तब्दील कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि आपको मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को दाखिल करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बड़ी सादा सी बात है जो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट मैंने कौन कौन से लिखे हैं यहाँ पे, निकल, प्लाटिनम की मौजूदगी में दाखिल करना हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। अब ये दाखिल किस में किया जा रहा है? अल्कीन में। हाइड्रोजिनेशन होगा। अच्छा, अब ये मैंने दो दो कैटलिस्ट क्यों लिखे हैं? एक भी लिख सकता हूं। असल में ना निकल जो है ये सस्ता होता है, प्लाटिनम महंगा होता है। लेकिन प्लाटिनम कम टेम्परेचर पे कम फ्यूल खाकर हाइड्रोजन को दाखिल कर सकता है, जबकि निकल के लिए एक खास टेम्परेचर चाहिए होता है जो कि 250 से 300 डिग्री तक है। तो बात यूं है कि आप इस बात पे मुनहसिर है कि आप अगर हाइड्रोजन को दाखिल करवाना चाहते हैं अल्कीन्स में ताकि वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जाए, तो कौन सा टेम्परेचर आपने इस्तेमाल करना है। पहली बात तो ये है कि हम अल्कीन बनाते हैं। अल्कीन हमारे पास बन गया H2CCH2। आप कहेंगे सही है, 2 कार्बन वाला अल्कीन है तो इसे ईथीन कहेंगे। यह है ईथीन। इसमें मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का दाखिल करना है, यानी कि मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का दाखिल करना है। तो वो बिला वजह नहीं हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? कैटलिस्ट और टेम्परेचर देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर निकल कैटलिस्ट देता हूं तो मैंने जो टेम्परेचर आपको बताया है वो इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये टेम्परेचर खास नहीं देते तो ये डबल बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन को अपने अंदर दाखिल नहीं करेगा। जब ये डबल बॉन्ड टूटता है, मिसाल के तौर पे डबल बॉन्ड जो है ये ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया, तो हर कार्बन के पास एक बॉन्ड बनाने की सलाहियत आ जाती है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये एक हाइड्रोजन का एटम इस कार्बन से जुड़ जाता है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम इस कार्बन से जुड़ जाता है। तो हमारे पास पहले CH2 था, अब हमारे पास बन जाएगा CH3 और डबल बॉन्ड किस में तब्दील हो गया? सिंगल बॉन्ड में। आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड था तो ये अनसैचुरेटेड था, सिंगल बॉन्ड है तो अब ये सैचुरेटेड हो गया। इन तमाम बातों को अगर आप मुख्तसर सवाल में लिख देंगे तो मुझे उम्मीद है आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। अब चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। हमारे पास सवाल ये है कि अल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस कैसे किया जाता है। पहली बात है, अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं और रिडक्शन क्या होती है। देखें, अल्काइल हैलाइड जो होते हैं ना, अल्काइल हैलाइड, ये असल में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें अल्काइल ग्रुप यानी कि R किसी हैलोजन से जुड़ा हो। मिसाल के तौर पे आप मिथाइल ग्रुप को क्लोरीन से जोड़ दें तो ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? रिड्यूस करने का क्या मतलब होता है? रिड्यूस करने का मतलब होता है नो जायदा, नई नई बनी हुई, नेसेंट, नो जायदा, नई बनी हुई, नया पैदा हुई हुई, नो जायदा हाइड्रोजन को मॉलिक्यूल में शामिल करना। अब आप कहेंगे हो इसमें हाइड्रोजन तो शामिल हो ही नहीं सकती, इसमें तो पहले ही कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 हाइड्रोजन से 1 हैलोजन से। असल में ये हाइड्रोजन इस तरह शामिल होती है कि पहले ये जो आपका हैलोजन है उसको निकालती है और उसकी जगह जाके लग जाती है। अब इसका रिडक्शन का जो प्रोसेस है रिड्यूस करने का, ये होता कैसे है? देखें, मिथाइल क्लोराइड लें,
उसमें आप दाखिल कर दें नई पैदा हुई हाइड्रोजन। अब नई पैदा हुई हाइड्रोजन कहाँ से आएगी? उसका बनाने का तरीका ये है कि आप जिंक मेटल और डाइल्यूट HCl इसमें डालें। अब जिंक जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करती है ना, तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, बनती है, पैदा होती है नौजायदा हाइड्रोजन। अब बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम पैदा होंगे, उनमें से एक हाइड्रोजन का एटम इस क्लोरीन के साथ मिलकर बनाएगा HCl, और दूसरा हाइड्रोजन का एटम CH3 के साथ मिलकर बनाएगा CH4। हुआ क्या? ये जो हेलोजन है इसकी जगह हाइड्रोजन आके जुड़ गया, वो 3 से 4 हो गया हाइड्रोजन। तो इस प्रोसेस को रिड्यूस होना कहेंगे, जिसमें 9 ज़ायदा हाइड्रोजन जो जिंक और डाइल्यूट HCl के रिएक्शन से पैदा की गई है, वो हमने दाखिल कर दी, शामिल कर दी मॉलिक्यूल के अंदर। कौन से? अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल के अंदर, जिससे हमारा मॉलिक्यूल अल्केन में तब्दील हो गया। इसका मतलब अल्काइल हैलाइड को जब रिड्यूस किया जाए तो अल्केन बनता है। हम एक और मिसाल लेते हैं, हम ऐसा करते हैं CH3 CH2 Br लेते हैं, यह इथाइल ब्रोमाइड। इसमें 2 हाइड्रोजन जो नई नई बनी है, ये असल में ना सिंबल है नई हाइड्रोजन का। H2 सिंबल है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का, और अगर हाइड्रोजन के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दी जाए तो ये नई नौजायदा हाइड्रोजन का सिंबल है। ये कैसे बनेगी? हम सब जानते हैं, जिंक और डाइल्यूट HCl के जरिए। तो बनेगा HBr, और साथ बनेगा हमारे पास ये H एक Br को पकड़ लेगा, और साथ बनेगा CH3, और जहां से Br उतरा है वहां पे भी आ जाएगा CH3। ये बन गया आपका अल्केन। तो इसका मतलब जब भी आप अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करेंगे तो उससे अल्केन बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।